जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी आज बहुत समय लंबे समय बाद शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, पर उसके पहले मैं एक क्षमा सत्संग भी आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु पापा की रहमतों का सिलसिला तो कभी थमा नहीं, लेकिन किसी न किसी कारण से मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। और शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर बेटा, इस तरह का मैसेज गुरु पापा का बार बार आ रहा था। मेरे पास में मेरा एक चैनल है, उसमें मैं शुक्राना करती हूँ, शेयर करती हूँ, और उसमें मैं शिव पुराण भी शेयर करती हूँ। तो हुआ यूँ था कि किसी रीज़न से मैं वो शेयर कर रही थी, तो कुछ फाइल शॉर्ट पड़ रही थी, स्पेस की कमी आ रही थी, और ये सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा था। इस कारण से ये प्रॉब्लम आई, और वो इतनी हो गई कि फिर करते करते मेरे को मैंने कई बार कोशिश की, नहीं हो पाया। पर मेरे दिमाग में तो ये था ही कि मुझे शुक्राना करना। मैं गुरु पापा के सामने बैठ के तो शुक्राना कर देती थी, लेकिन मुझे ये शुक्राना करना था, मुझे समझ में आया। तो सबसे पहले मैं गुरु पापा से क्षमा मांगती हूँ। गुरु पापा, मैं अपना माथा आपके चरणों में रख के आपसे क्षमा मांगती हूँ। अपनी नाक रगड़ के आपके चरणों में मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैंने जो जो गलतियाँ की हैं उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए गुरु पापा। मैं अपना कान पकड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए गुरु पापा। क्षमा क्षमा क्षमा, क्षमा कीजिए गुरु पापा, क्षमा कीजिए। और इसके बाद, हालांकि क्षमा बहुत छोटा है, गुरु पापा ने उसके बाद भी अपनी रहमतें दिखाई, और जो अपनी कृपा देते हैं वो हमेशा देते रहे। तो बात यूँ है कि सबसे पहले तो मैं एक और जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगी कि पहले मेरे इसी चैनल का नाम गुरु कृपा सत्संग था, लेकिन क्या हुआ कि मैंने देखा कि इस तरह के और भी कई चैनल्स थे, और मुझे नहीं पता था कि ये चैनल हैं। फिर जब मैंने एक दो बार मेरे ध्यान में आया, देखती गई, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसका नाम बदल देना चाहिए। फिर मैंने इसका नाम बदल के रखा गुरु जी कृपा सत्संग विद प्रीति, जिससे कि एकदम ही सेपरेट हो जाए, कुछ सिमिलैरिटी ना रहे ना। गुरु जी सत्संग विद प्रीति, इतना सिंपल सा कर दिया मैंने। तो और एक चीज़ और कि मैंने शिव पुराण का पार्ट भी और भी मेरे कई सारे रिकॉर्डेड हैं, वही स्पेस के चक्कर में शेयर नहीं हो पा रहे थे, वो सब शेयर करूँगी मैं। और अब मैं शुरू कर रही हूँ अपना शुक्राना सत्संग। बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं, छोटे छोटे मैं करूँगी, क्योंकि जब लंबा हो जाता है तो स्पेस का प्रॉब्लम आ जाता है, फिर वो शेयर नहीं हो पाता। तो सबसे पहला शुक्राना सत्संग मैं अभी रिसेंट करती हूँ, रिसेंट का, फिर मैं बैक में को जैसे जैसे याद आता जाएगा वैसे वैसे मैं करती जाऊँगी। रिसेंट का भी अभी ऐसा है कि जब नवरात्र आई थी, उस वक्त मेरे घर कोई आई थी, मतलब मेरी रिलेटिव ही हैं, वो आई थी, और वो आई, उन्होंने मेरे बच्चों को चॉकलेट दी और कुछ पैसे भी दिए, क्योंकि वो रिलेटिव है, इसलिए एकदम क्लोज रिलेटिव है। उसके बाद वो जाने लगी, और वो उस दिन मतलब बोलते ना फोर्सफुली आई थी, उनके आने का जम ही नहीं रहा था, उनके हस्बैंड के साथ में उनका टाइम नहीं मैच हो रहा था या जो भी है, तो वो नहीं आ पा रही थी। पर वो एकदम परेशानी उठा के भी मेरे घर आई, और जैसा लगा जैसे एकदम फोर्सफुली उनको आना था। तो उसी दिन पहुंची हमारे घर, दोनों बच्चों के हाथ में चॉकलेट दी और पैसा दिया, और जब वो जाने लगी तो मैं गेट पे उनको छोड़ने गई, तो गेट पर मैं खड़ी थी, वो मेरे को छोड़, मतलब मेरे गेट से मुश्किल से 25-30 कदम चल के आगे बढ़ी होंगी, और इधर पीछे से मैंने देखा कि हमारे घर के जो पोर्च वाला एरिया रहता है, उसमें एक बिल्ली ने मतलब एकदम तेज़ी से आवाज़ आई, कुछ हुआ, धड़ 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 टाइप से कुछ आवाज़ आई, छीना झपटी हो रही, कुछ हो रहा है, ऐसा वाली आवाज़ आई। और मेरे को ना एकदम से मैंने झट से पलट के देखा, और कुछ टी 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 टाइप की आवाज़ आई। मैं जैसे ही पलट के देखी तो गिलहरी नीचे पड़ी हुई थी, वो मर गई थी, और एक बिल्ली वहीं पे बैठी थी। और तुरंत मेरी सिक्स सेंस ने ये मुझको कहा कि
कोई बहुत बड़ी विपदा थी जो तुरंत काट दी गुरु पापा ने, तुरंत काट दी इस रूप में। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं कौन कौन व्यक्ति मेरे घर आता है, कौन सी बला लेकर के आता है, अपना बन के आता है और कौन सी बला लेके आता मुझे नहीं मालूम। पर मुझे ये तो समझ में आ गया था कि जो भी पर्सन आए थे उन्होंने कुछ तो भी ऐसा उस चॉकलेट के साथ में किया होगा जिसका कि गुरु पापा ने तो इतनी जल्दी काट दिया, मतलब इमीडिएट काट दिया, यानी कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ करके लाया होगा वो व्यक्ति। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों के लिए लाया था उस व्यक्ति ने। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ कम है, क्योंकि जब अपने ऊपर मुसीबतें आती हैं इस ब्लैक मैजिक से, तो वैसे ही मेरे 8-10 साल बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो चुके हैं और मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल मची है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु पापा शुक्राना कोई शब्द नहीं है। आपने कहा है मैंने तेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी ली है, तो वाकई में आपने ली है। और आप इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उनसे आप बचाते रहते, मुझे मेरे परिवार को बचाते रहते हैं। उस दिन भी आपने बचाई है, मुझे समझ में आया। और नवरात्र थी, नवरात्र के बाद दशहरा आता है और दशहरा के बाद मतलब और गुरु पापा का मैसेज बार बार आ रहा था कि बेटा, नवरात्र के वाले टाइम से ही आ रहा था कि बेटा अभी से लेकर के दिवाली के तक में, दिवाली के भी कुछ दिन तक कोई भी व्यक्ति तुम्हें कुछ दे तो लेना मत और खाना मत। लेकिन अभी क्या है, कुछ अपने एकदम क्लोज रिलेटिव रहते हैं, कोई प्रसाद के नाम पे देता है, कोई किसी नाम पे देता है, तो उस चीज़ को मना करना मतलब समझ में नहीं आता उसको कैसे करें। तो गुरु पापा आ जाते हैं हमको बचाने के लिए, तो शुक्राना गुरु पापा। और फिर उसके बाद ना दशहरे के समय भी हम गए, उन्हीं रिलेटिव ने मिलने गए थे, तो उन्हीं रिलेटिव ने हम लोग को कहीं कहीं देवी जी का प्रसाद है बोल के सफ़ेद मुरमुरा दिया था खाने को। और मुझे लगा कि उन्होंने ऐसा बोला कि उनकी कोई पहचान के थे, वो गए थे, उन्होंने दिया है। तो मुझे बाद में ये चीज़ क्लिक हुई कि पूरे एक नया पैकेट का कोई नहीं देता, लोग बहुत सारा लाते हैं, पुड़िया बना बना के देते हैं एक एक बड़े बड़े पैकेट करके, और सिर्फ एक मुरमुरा ऐसा कोई नहीं देता। वो साथ में मीठा वाला चिरौंजी और नारियल, इस टाइप की कई चीज़ें और भी छोटी छोटी होती हैं। तो मतलब मतलब नवमी के दिन ये घटना घटी कि गिलहरी मरी, बिल्ली ने झपटा और गिलहरी मरी। उसके बाद उसके 4 से 5 दिन के अंदर ही हमने देखा कि एक पोर्च में ना, जहाँ पे हमारे शू स्टैंड रखा है, शू रैक रखा है, उसके सामने हमने एक चेयर रखी है, उसी में बैठ के अपनी शूज़ वगैरह पहनते हैं। तो उस चेयर पे एक बहुत बड़ा सा चूहा मरा था, पूरा ब्लड ब्लड उसी चेयर पे पड़ा हुआ था। मैंने तो देखा नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था। मेरे हस्बैंड शाम को आए, तब वो बोले क्यों इस चेयर पे कैसे, क्या है, इधर आके देखो। जब मैं तो गई नहीं, क्योंकि मेरा बेटा पहले जाके देख लिया था, तो बोला मम्मा आप मत आना, आप नहीं देख पाओगी। तो उसने एक बहुत बड़ा सा चूहा मरा था, पूरा ब्लड ब्लड था उसमें। तो फिर से समझ में आया वो बिल्ली ने किया होगा, और गुरु पापा ने फिर से एकदम स्ट्रॉन्ग संकेत दिया कि कोई है जो तुम लोग को के ऊपर में मारण क्रिया बार बार कर रहा है। और गुरु पापा ने हमको बचा लिए। मेरे मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे जीवन के रखवाले, मेरे जीवन को चलाने वाले मेरे प्यारे गुरु पापा, मेरे प्रभु, मेरे सदाशिव, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कैसे शुक्राना करूं, किन शब्दों से शुक्राना करूं। अनंतम शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर रोम से शुक्राना। गुरु पापा मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना। गुरु पापा आपने इस तरह से हम लोगों की आप इस तरह से हम लोग की जान बचाते हैं, और उसके पहले भी बहुत किया है। गुरु पापा ने बहुत सी चीज़ें, तो क्या है जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना, उस वक्त याद नहीं आती। तो सबसे पहले तो इसका शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। और आपके साथ भी कोई घटना ऐसी घटती है, क्योंकि वो जो रिलेटिव है ना, वो हमारे घर आती है, मुझसे बहुत मीठा बोलती है और मेरी अपनी बनने की कोशिश करती हैं। और मेरे बच्चों को पहले तो कुछ और चीज़ें, हम लोग को पहले वो हम लोग को नींबू और वो नीम, मीठी नीम देती थी। फिर एक बार उन्होंने मिट्टी में लगा करके मीठी नीम का पौधा ला के दिया। वो साल भर तक हम लोग को नींबू देती रही, पर हम लोग ने जब जैसे समझ में आया तो हम लोग उठा के फेंक देते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को एक बार ब्लैक कलर का मंगलसूत्र दिया था, जिसमें सोने का लॉकेट, एकदम बोलते ना
एकदम बिंदु भर का टाइप से था, बाकी पूरी काली मोती थी। और संडे को ही भेजा और मेरे हस्बैंड के नाम से भेजा और कहा कि इसकी प्रीति को बोलना आज ही पहन लेगी। और आपको बता रही हूँ, मैं इतनी बेवकूफ़ थी, पहन भी ली और बाद में मुझे ध्यान आया कि अरे ये तो मतलब कुछ होगा, और कुछ दिनों बाद वो सच में टूट गया। और मैंने उसको निकाल दिया और फिर मैंने उसको मतलब उसको डिस्कार्ड कर दिया। गुरु पापा ने हर रूप मतलब हर बार कोई ना कोई थॉट मेरे दिमाग में डालकर या कुछ भी चीज़ समझा करके मुझे रोका कि बेटा तुम इसको मत लो। मैं नहीं लेती थी, पर मुझे वो इतना मीठा बोलती थी, मुझे लगता था कि ये वो व्यक्ति नहीं हो सकती, कोई और होगा। क्योंकि अभी रिसेंट में गुरु पापा का बहुत बार मैसेज आया कि वो औरत तेरे घर आती है, तेरे बच्चों को क्या क्या खिलाती है और तुझे कुछ भी देती है और तू ले लेती है, और फिर तुम्हारे परिवार का बुरा होता रहता है। तो मेरे को एकदम से समझ हर चीज़ का लगा, एकदम कंफर्म हो गया अब तो खैर कि ये वही है। और गुरु पापा मतलब मैं कैसे शुक्राना करूँ, ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। क्योंकि किसी के परिवार में अगर किसी ब्लैक मैजिक एक पे भी हो जाए ना, उसका परिवार पूरा ध्वस्त हो जाता है। तो मुझे लग रहा मैं कैसे उनका गुरु पापा का शुक्राना करूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं और भी करूँगी, पर ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। आपने कहा था मैं तेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं पिता बन करके एक गार्जियन बन के तेरे और तेरे परिवार की रक्षा करूँगा और पूरा उसका मतलब पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तो गुरु पापा आप वो कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरु पापा। अनंतम 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 शुक्राना। मेरी हर रोम से शुक्राना, मेरी हर सांस से शुक्राना, उठते बैठते शुक्राना, हर वेले शुक्राना। एक अरदास है गुरु पापा, मुझे भी अमृत वेला और संध्या वेला एकदम स्ट्रिक्टली दे दीजिए कि मैं करूँ ही करूँ। और मैं बहुत जल्दी ना कर पाऊँ तो 4:30-5 बजे का ही कर दीजिए, पर कर दीजिए। और मेरे घर में जो रूटीन ख़राब हुआ है सबका, मेरे घर वालों का, सबका रूटीन ठीक कर दीजिए गुरु पापा। ये मेरी आपसे अरदास है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।